और सच कहें तो आज के समय में धन के ही संबंध हैं। यदि धन आपके पास है तो दूर दूर के लोग आपसे संबंध स्थापित करेंगे, और धन नहीं है तो भैया घर का व्यक्ति क्यों ना हो उसको भी लोग भरी बाजार में पहचान नहीं पाते। क्यों पहचाने? धीरे धीरे समय ऐसा आएगा कि सब आपस में केवल धन के ही संबंध निभाएंगे। बराबर का यदि व्यक्ति धन है तो ही संबंध होगा, नहीं तो कोई लेना देना नहीं है, तो कुछ भी बने रहो। संसार के लोग धन से ही संबंध निभाते हैं, और धन जब आता है तो धन अपने दोषों को लेके आता है। धन के भी कुछ दोष बताए हैं शास्त्रों में। धन जब बढ़ता है तो धन अपना दोष जरूर प्रकट करता है। इसलिए धन जीवन में आवे ना तो अपने धन को शुद्ध पवित्र करने के लिए कुछ दशांश दान में लगाना चाहिए, दान करना चाहिए। यदि आप अपने धन को दान करोगे ना तो धन की पवित्रता होगी। और हम दान की महिमा कई बार आपको बता भी चुके हैं। उत्तम पात्र को ही अपने धन को दान में दें। आपके दान की सदगति आपको करनी हो तो जहां धन की आवश्यकता हो वहां अपने धन को जरूर खर्च करना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन स्थिति ऐसी है कि लोग उल्टी सीधी जगह दुनिया भर का धन खर्च करेंगे, पर यदि आपके धन से कुछ गौ माता की सेवा हो जाए, कुछ संतों की सेवा हो जाए, वहां लोग विचार करते हैं। मंदिर की आरती में जाएंगे तो 10 रुपया भी निकाल के ऐसे चढ़ाएंगे जैसे पता नहीं क्या चढ़ा दिया हो हमने। और होटलों में खाना खाने लोग जाते हैं, दरवाजे पे खड़ा हुआ व्यक्ति जब बाहर निकलते हैं तो उसको 10 रुपया देने में शर्म लगती है। अरे हम इतने बड़े आदमी इतने बड़े होटल में आए और इसको 10 रुपया देंगे, तो 100 की नोट निकाल के उसको टिप दे जाते हैं। महाराज वेटर को भी टिप दे देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? वहां शर्म लगती है। और जिन भगवान की कृपा से, जिन देवताओं के आशीर्वाद से हम पे भगवान ने धन की कृपा करी, उन भगवान के दरबार में उनको देने में हमको लोक लाज लगती है। जीते जी यदि आपको अपने धन को अपने साथ ले जाना हो तो हम उपाय बताएं आपको। बोलो राधे राधे। बहुत से लोग कहते हैं याद रख सिकंदर के हौसले जो वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने महाराज इतना धन कमाया लेकिन जब मरा तब दोनों हाथ खाली करके गया। पर हम आपको ऐसी विधि बताएंगे कि यदि प्राण निकले तो 10-20 करोड़ रुपया अपने साथ लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, काम आएगा महाराज। मरने के बाद भी तो पैसा चाहिए, बिना पैसे के कहां बात बनेगी। 2-4 करोड़ जिसकी जितनी सामर्थ्य उतना अपना पैसा बचा के रख लो, और मरते मरते आपका पैसा आपके साथ में ही जाएगा। बताओ ले जाना चाहते हो पैसा? लोग कहेंगे महाराज अभी तो हम मरनी नहीं चाहते, पैसा की तो बात बाद में करो, प्राण काहे निकाल रहे हो हमारे। देखो आप अपने इस देश से यदि विदेश की यात्रा करोगे ना तो विदेश में आपकी भारत की मुद्रा नहीं चलेगी। मनीष जी, आप यहां से अमेरिका जाओगे तो वहां ये आपके भारत के 500 के नोट वहां नहीं चलेंगे। अमेरिका में आपको वहां की मुद्रा खरीदनी पड़ेगी। किसी भी देश में जाओ वहां की मुद्रा आपको लेनी पड़ेगी। या तो यहीं से यहाँ के बैंकों से लेके जाओ या वहां जाके लो, कुछ तो करो व्यवस्था, तभी आप वहां जाके घूम पाओगे, धन खर्च कर पाओगे। उसी प्रकार आप यहाँ पे कितने भी नोट कमा लें, ये नोट भगवान के धाम में तो चलते नहीं है। तो जैसे आप अपने नोटों को यहाँ बदल के विदेश की यात्रा का आनंद लेते हो, ऐसे ही भगवान के धाम जब जाना हो तो अपने जीवन की कुछ गाढ़ी कमाई जो है ना, उस कमाई को थोड़ा एक्सचेंज करो, बदलो। कैसे बदलें? बोले भगवान की कथा में धन खर्च करो, खूब संतों का लंगर भंडारा चलाओ, महाराज चकाचक खिलाओ, नर नारायण की सेवा करो, दृढ़ नारायण की सेवा करो, भूखों को अन्न दो, जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े दो, खूब अपने धन की सदगति करो। और यदि भगवान सामर्थ्य दें तो रोगियों के इलाज में अपने धन को खर्च करो। इनकी जो हृदय की दुआएं हैं, इनके हृदय का जो आशीर्वाद है, ये आपके धन को एक्सचेंज करेगा। आप जब जाओगे ना
तो भाई आपने जो धर्म किया है वो धर्म यहां तो समझ में नहीं आएगा, पर वहां समझ में जरूर आएगा। एक बार अकबर ने बीरबल को 3 रुपया दिए और अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल 1 रुपया का लाओ अब, 1 का लाओ तब, और 1 रुपया का लाओ ना अब ना तब। अब बीरबल की बुद्धि घूम गई, महाराज क्या करें। बीरबल तो समझ गया। बीरबल ने कहा कि हुजूर एक काम करो, मैं तो लाऊंगा सही, पर आपके जो साले साहब हैं जिनका नाम है दस्तम खां, इनको आप मंत्री पद देना चाहते हो, तो एक बार इनकी बुद्धि का भी तो परीक्षण किया जाए, इनको दो पहले, ये लेके आवे। तो अकबर का साला है दस्तम खां। दस्तम खां 3 रुपया लेके पूरे बाजार में घूमा, 1 का अब दे दो, 1 का तब दे दो, 1 का अब न तब दे दो। सुबह से लेके शाम हो गई, पूरे बाजार में घूमा, पर कहीं भी दुकान पे ना उसको अब मिला न तब मिला, कुछ भी नहीं मिला। लौट के आया, बोला हमारे बस की बात नहीं है, किसी और को भेजो। अकबर ने कहा बीरबल अब तुम लेके आओ। जी हुजूर अभी लाया। 3 रुपए लेके बीरबल गए। जैसे ही बाजार में पहुंचे तो एक जगह बढ़िया गरम गरम जलेबी बन रही थी, तो 1 रुपया की बढ़िया जलेबी खरीदी। थोड़ी दूर चले तो एक मंदिर दिखाई दिया, आरती हो रही थी, तो मंदिर की आरती में 1 रुपया चढ़ा दिया। थोड़ी दूर आगे चले तो एक वैश्या नृत्य कर रही थी, नाच रही थी। एक वैश्या नाच रही थी, तो वैश्या के ऊपर 1 रुपया नौछावर कर दिया और लौट के पहुंचे अकबर के पास। अकबर ने कहा कि ले आए? बोले बिल्कुल ले आए। तो बताओ 1 रुपया का अब कहाँ है? बीरबल ने जलेबी निकाल के दी, कहा लो हुजूर खाओ, ये है अब, अभी खाओ, अभी भूख मिटेगी आपकी। अकबर ने कहा बात तो ठीक है, और 1 का जब, जब कहाँ है? तो बीरबल ने कहा जब तो जब ही मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, जब आप जाओगे ना यहां से तभी मिलेगा जब। वो कहाँ गया? बोले वो मंदिर की आरती में हमने चढ़ा दिया। और 1 रुपया का अब ना जब, वो कहाँ है? बोले वो वैश्या के ऊपर नौछावर कर दिया, उसका हिसाब ना अब है वो ना जब है, वो कहीं काम आने वाला नहीं। तो धन की जो गति है ना, वो केवल और केवल उत्तम गति यदि कोई है वो है दान। उसका आपके देखो, हम ये नहीं कहते कि आप सर्वस्व नौछावर कर दो। भगवान ने यदि आपको धन दिया है तो अपने लिए भी खर्च करना चाहिए, ये भी विधान है, अपने लिए खर्च करो, अपने धन की वृद्धि हो, असली अपने व्यापार में भी खर्च करो। और भगवान ने दिया है तो भाई संतों की, गरीबों की, ब्राह्मणों की सेवा में भी धन को लगाओ। बोलो राधे राधे।